ईरान ने अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी लगा दी है और वो धमकी ये है कि ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका तुम हमारी बिजली की तनसीबात को मैली नज़र से देखकर तो दिखाओ। ईरान की तरफ से यानी आबने हुर्मुज़ और हमारे जिन जिन समुद्री रास्तों से तुम्हारी केबल की तारें यानी आपको समझ ना इंटरनेट की जो तारें गुजर रही हैं, ईरान ने कहा वो काट के रख देंगे। तो उससे होगा क्या, सुन ले, उससे ये होगा कि जनाब अमरीकी जो कि आपको पता है कि जिनका सारा निज़ाम सारा कारोबार ज़िंदगी के तमाम मामला चलते ही इंटरनेट पे हैं, वो इंटरनेट ख़त्म, उनका समझ लें ज़िंदा रहने का काम ही ख़त्म। अब कर लो बात। हाँ, इसलिए कहता हूँ कि ईरान अमेरिका के गले की वो हड्डी बन चुका है कि जिसको अमेरिका ना उगल सकता है तो ना निगल सकता है। तो जनाब अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है, ईरान ने वाज़े कर दिया है कि अगर तुमने आबने हुर्मुज़ को लेकर के या हमारे जोहरी मामलात को लेकर के या किसी भी इशू को लेकर के ईरान को बमबारी बनाने की कोशिश की, जनाब नाकाबंदी करने की कोशिश की या हमारे टूल टैक्स वाले मामला में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो फिर तुम्हारे साथ वो करेंगे कि तुम्हें लग पता जाएगा। तो जनाब सुन लें हुआ क्या है। अब बात ये, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आबने हुर्मुज़ का मकाम जो है ये पानीपत का मैदान यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान बन चुका है। ईरान ने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान नहीं छोड़ेगा। उन्हें कह दिया अमेरिका को तुमने जो करना है वो कर लो। हुआ क्या, पहले भी बताया अब फिर बता रहा हूँ। अमेरिका ने ईरान से बदमाशी करके देख ली, नतीजा क्या निकला, अमेरिका के पास जितने जंगी हथियार थे यानी मिसाइल बम टेक्नोलॉजी है वो सब ख़त्म होकर रह गई हैं। तो ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब तुमने हमारे साथ लड़ना है लड़के देख लो, हम तो तुम्हारा सारी ज़िंदगी तक भी मुकाबला कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जनाब अमेरिका के पास जो जंगी हथियार है यानी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल और बाकी जो उसकी जो दीगर जो टेक्नोलॉजी है वो उसने इस कदर कभी ईरान से पंगे लिए तो कभी किसी से पंगे लिए, तो अब वो ख़त्म कर बैठा है। अब उसको दफ़ाई अखराजात पूरे करने के लिए मज़ीद बजट की ज़रूरत है, जिसके लिए उसने अपनी जो है ना वो कैबिनेट से रब्ता किया। उन्होंने मज़ीद जो है ना वो बजट देने से भी इनकार कर दिया और ख़ुद जो अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने भी कह दिया कि भाई ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के पीछे लग के क्या करते फिर रहे हो, सारा पैसा तुमने जो है वो ईरान जंग में झोंक दिया, सारे जो हथियार है वो भी तुमने ईरान जंग में झोंक दिए। अब चाहते क्या हो, अब एक तरफ जनाब अमेरिका वहाँ ईरान में फंसा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो मिडल ईस्ट यानी सऊदी अरब, बहरीन, कतर और जो मुस्लिम जो ममालिक है यानी जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो हवाई अड्डे, वो हवाई अड्डे जो कि अमरीकी अफवाज को इस्तेमाल के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ ने दे रखे हैं, उनको भी ईरान जो है वो जनाब बड़े बड़े मिसाइलों के साथ निशाना बना रहा है। अब हो कह रहे हैं, अब अमेरिका चाहता है कि उसको किसी न किसी तरह से बाइज़्ज़त ईरान से वापस आने का रास्ता मिल जाए। ईरान कहता है मैंने तुम्हें जाने नहीं देना। वो क्यों नहीं जाने देना, वो कहता है भाई जो तुमने हमसे पंगा लेकर के हमारे 116 अरब रुपए का जो नुकसान किया है पहले वो भरो, फिर तुम्हें वापसी का रास्ता मिलेगा। अब टूल टैक्स क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा भाई टूल टैक्स ईरान की मुआशी जो कह ले वो हब है, रीढ़ की हड्डी है, भाई वो टूल टैक्स लेगा तो वो ईरान की मैशत चलेगी। अब अमेरिका कहता है जी मैं नाकाबंदी करूँगा, उन्होंने कहा जी तुमने पहले भी नाकाबंदी करके देख लिया फिर करके देख लो। अब बाकी ममालिक ने भी कह दिया कि जी ठीक है ये ईरान का हक है, उसको मिलना चाहिए। और अब हमने आपको पहले ही बताया कि चाइना पहले भी खुलकर ईरान के साथ खड़ा है, रूस भी खुलकर ईरान के साथ खड़ा है, बाकी जो दीगर ममालिक हैं वो भी ईरान की हमायत में खड़े हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो नेटो ममालिक ने तो पहले ही अमरीकी सदर की ईरान पर जो जंगी जो मामला था उनकी वजह से उसका साथ छोड़ दिया था। अब सूरत हाल जो है ना वो बड़ी पेचीदा हो चुकी है, और पेचीदा किसके लिए हुई है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए। ईरान तो जनाब मज़े से है, भरपूर जवाब भी दे रहा है, भरपूर हमले भी कर रहा है और कामयाबी भी समेट रहा है। उसने क्या है कि जी अगर वापस जाना तो 116 अरब रुपये रखो, चलो वापस जाओ। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।